एक समय दुर्वासा जो संत ऋषि थे, द्वारिका नगरी के बाहर बनी में विराजमान हुए। बनी कहते हैं एक छोटा जंगल, छोटा वन, जो गांव के आसपास पहले पुराने समय में बहुत ज़्यादा जंगल होते थे आसपास, और उसके बाद फिर खेत होते थे। जंगल चारों तरफ आसपास छोटा सा जंगल होता था, उसको बनी बोलते थे, हुआ करता था। ये हमने भी देखा, हमारे ग्रामों के आसपास हुआ करता था। अब तो फ्लड के कारण नष्ट वष्ट हो गए, नहीं तो बहुत अच्छा चारों तरफ आधा किलोमीटर लगभग चारों तरफ बहुत अच्छा वन सा होता था, उसको बनी बोलते थे। उसके बाद खेत शुरू हो जाते थे जो उपज के लिए तैयार किए जाते थे। तो उस बनी में आकर के दुर्वासा जी बैठ गए। उधर से यादव लोग श्री कृष्ण जी की महिमा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जैसे श्री कृष्ण जी ने कंस को मार दिया था और शिशुपाल को का जो है ना सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया था। जरासिंह को मार दिया था। काल्यावन को भी मुचकंद के द्वारा मरवा दिया था। और भी बहुत से ऐसी लीलाएं की, जैसे गोवर्धन पर्वत को भी उठा लिया था, उसको गिरिराज को उठा लिया था। तो इस कारण से यादव लोग जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज थे, वो इतने अभिमानी हो गए कि हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण जी हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये संत कुछ नहीं, ये भगवान है, श्री कृष्ण जी भगवान है और अन्य तो संत हैं। तो इसलिए उन्होंने आम साधु संत ऋषि का अनादर करना प्रारंभ कर दिया। उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते थे। अपुण्यात्माओं, ये जो सारी कहानी होती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने जो जो भी लीलाएं की, ये इनके जीवन में पूर्व निर्धारित थी। अब ये केवल उतना ही किया जा करते हैं जितना इनको वहां से जब अवतार बनाकर भेजा जाता है, इनके जीवन में लिखा जाता है कि तुम ये कार्य करने हैं। इससे कम ज़्यादा ये नहीं कर सकते, ये इनके जीवन में प्रारब्ध में लिखा होता है। और उनकी लीला भी परमात्मा ही करता है, वही आकर के इनको शक्ति देता है, तब वो कुछ कर पाते हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर जी। अब आप पूरा उदाहरण देता हूँ आपको। तो दुर्वासा जी वहाँ आकर बनी में बैठे थे, कई दिन रुक जाते थे, अपना भजन साधन कर रहे थे। उधर से द्वारका वासियों को पता चला कि एक सिद्ध पुरुष दुर्वासा जी आए हैं, और दुर्वासा जी के विषय में एक ये आम कहावत थी कि ये भूत भविष्य और वर्तमान के सब जानता है, अर्थात आगे पीछे का बता देता है। अब वहां द्वारका के कुछ जवान व्यक्तियों ने, बच्चों ने कुछ ऐसा उत्पात सुझा के दुर्वासा जी की परीक्षा लेते हैं कि ये भूत भविष्य की कुछ जानता भी है या वैसे ही ये प्रसिद्धि प्राप्त है। तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र परधुमन को एक लड़की, जो गर्भवती लड़की का एक स्वांग बनाया, उसके पेट पर एक छोटा सा लोहे का कढ़ाया बांध दिया। छोटा सा कढ़ाया, छोटी सी जो कढ़ाई होती है 2-4 आदमियों का छौंक लाने की, वो इस तरह का कढ़ाया बांध दिया, कढ़ाई बांध दी, और ऊपर के लोगड़ रुई बांध के कपड़ा बांध दिया, और फिर उसके ऊपर के वहाँ की द्वारका की स्त्रियों वाले कपड़े पहना दिए, अर्थात एक गर्भवती लड़की का स्वांग बनाया। उसका एक नकली पति बना लिया, और 10-20 व्यक्ति उनके साथ दुर्वासा जी के पास बनी में पहुंचे।
जहां उनका डेरा लगा हुआ था, विराजमान थे। तो वहां जाकर के उन व्यक्तियों ने कहा कि हे ऋषिवर, आपके विषय में सुना है कि आप तीनों काल के जानते हो, ये इसका पति है, इनको बहुत वर्ष उपरांत परमात्मा ने दया बख्शी है, अर्थात शादी के 10-12 वर्ष के बाद अब इनको गर्भ रहा है, कोई आस हुई है, और ये इतने उतावले हो रहे हैं कि हमें ये पता लगे कि हमारे गर्भ में लड़का है या लड़की। अब दुर्वासा जी ने ध्यान से देखा तो वो तो एक बकवाद करने आए थे। तब दुर्वासा जी ने उनको गुस्से में आकर कहा, क्रोध में आकर कहा कि ये बताओ इसको क्या होगा, इससे, इस गर्भ से तुम्हारा यादव कुल का सर्वनाश होगा, यादव कुल नष्ट होगा। अब ऐसा कहकर के दुर्वासा जी का बहुत भयंकर रूप हो गया। तो वो बच्चे थे, भाग लिए वहां ने, आगे तो भाई बात बिगड़ गई, कहीं तुम न और ना शराब स्वरूप दे दे, चलो। अब गांव में आकर के, नगरी में आकर के उन्होंने बड़े सियाने व्यक्तियों को बताया, बुजुर्गों को, कि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। तो व्यक्ति परिचित थे कि दुर्वासा के मुख से जो निकल गई वह तोब का गोला है, ये तो बहुत परेशानी पैदा कर देगा, ये वचन जो उसने कह दिया और हमारा नाश होगा। बहुत चिंतित हुए। ये बात पूरी नगरी में, पूरी द्वारका में अग्नि की तरह फैल गई। कुछ व्यक्ति एकत्रित हुए, इकट्ठे होकर के उन्होंने विचार विमर्श किया, भी क्या किया जाए। सभी का यही फैसला हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जी जो हमारे गुरु जी हैं, हमारे राजा भी हैं, वो पांडवों और यादवों के वो धार्मिक गुरु भी थे श्री कृष्ण जी, यानी नाम उपदेश दिया करते थे, विधि बताते थे भक्ति की। तो उन्होंने कहा कि हमारे सिर पर जो श्री कृष्ण जो बैठे, हमने क्या चिंता है, वो अपने आप ठीक कर देंगे। श्री कृष्ण जी के पास गए, 50-100 व्यक्ति इकट्ठे हो गए, समझदार से, बुजुर्ग से। श्री कृष्ण जी ने सारी कहानी सुनी। तब कहा कि इन बच्चों को ले जाओ और दुर्वासा जी से क्षमा याचना करो, उसके चरणों में डाल दो इन बच्चों को, यदि वो क्षमा करेंगे तो बात बनेगी, अन्यथा नहीं। अब सभी वो जितने भी वृद्ध व्यक्ति थे, जो गणमान्य व्यक्ति थे द्वारका के, वो सारे के सारे उन सभी बच्चों को लेकर के जो वहां बकवाद करने गए थे, उनको साथ लेकर के दुर्वासा के पास गए। दुर्वासा जी से क्षमा याचना करने लगे, बच्चे हैं, क्षमा कर दो, आपके बालक हैं। चरणों में डाल दिए, लेकिन दुर्वासा ने कहा कि मेरे मुख से जो वचन निकल गया ये वापस नहीं हो सकता, ये श्राप तुम्हें लगेगा ही लगेगा, तुम्हारा नाश होगा ही होगा। अब उन्हें बहुत याचना की, बहुत गिड़गिड़ाए, बच्चों ने भी क्षमा याचना की, लेकिन दुर्वासा कहने लगा मैं विवश हूं, ये श्राप को मैं वापस नहीं ले सकता, ये मेरे ऊपर आ जाएगा। वो फिर दुखी होकर के श्री कृष्ण जी के पास आए। अब श्री कृष्ण जी ने देखा कि बहुत चिंतित हैं, तो उसने क्या बताया कि ऐसा काम करो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब सोचो, तुम सभी समझदार व्यक्ति हो, विचार करो कि किस वस्तु से का यादव कुल का नाश होएगा। जो गर्भ बना रखा था लोहे का कड़ाहा, और जो कपड़े पहन कर वो गया था लड़का, उस गर्भ, उस कपड़ों को, रुई को तो जला डालो, उस राख को डाल दो दरिया में, जमुना में, और जो लोहा है, कड़ा है, उसको घिसा घिसा कर चूरा बना के और प्रभास क्षेत्र में डाल दो, जमुना में। इस प्रकार जब कढ़ाई नहीं रहेगा तो नाश किससे होगा हमारा। तो सभी ने इस राय की प्रशंसा की, भगवान को का शुक्रिया किया, और सभी द्वारकावासियों ने उस कढ़ाई के घिसाने का बीड़ा उठा लिया। दूर क्षेत्र में जाकर के प्रभास क्षेत्र में बैठ के वहां पत्थर रख के उसके ऊपर लगे घिसाने।
घिसाते रहे, घिसा घिसा के मरते क्या नहीं करते। लोहे का पत्थर पे घिसाना कोई हंसी खेल नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने करना पड़ा। वो चूरा बना करके डाल दिया जमुना में, और जो दोनों कड़े होते हैं उन कड़ों में से एक कड़ा भी घिसा दिया। लेकिन एक कड़ा किसी आलसी व्यक्ति के ड्यूटी ला दी कि तेरी जिम्मेवारी है इस एक कड़े को कितने दिन में घिसा दूं। अब वो कभी घिसाता कभी बैठ जाता। जब उसने देखा कि सभी ने अपना काम पूरा कर दिया है और तेरा कड़ा तो आधा से भी ज्यादा रह गया है, तो उसने वो कड़ानों का पानी जमुना में फेंक दिया। और वो कड़ा जो पकड़ने का हैंडल होता है लोहे का, वो इतना चमकीला हो गया चारों तरफ से घिस के, एक मछली ने कोई खाद्य पदार्थ जान के वो खा लिया, निगलगी। भारा मछली, वेल मछली टाइप होती थी। और इस प्रकार वो अपने काम से निमट कर निश्चिंत हो गए। उधर से क्या हुआ कि वो जो जितना चूरा डाला था लोहे के कढ़ाई को घिसाकर, उसका तो तीखे पत्तों का घास हो गया, जैसे पठेरा होता है ईख से थोड़ा पतले टाइप का, सरकंडे टाइप का जिसको, तो वो इस तरह के वो सरकंडे से उग गए। और उन के इतने तेज पत्ते, जैसे डाब का पत्ता आपने कुसका देखा हो, कुसा का जो पत्ते होते हैं उनको जरा सा ढीले से हाथ में झटका लाग जाए तो हाथ को आधी उंगली काट देते हैं। ऐसे ऐसे तेज पत्तों का वो घास उग गया। और जो वो कड़ा थोड़ा घिसा करके पानी में डाला था जल में, वो मछली ने ग्रहण कर लिया। मछली को एक शिकारी ने पकड़ दिया, और वो जब उसने काटा उस मछली को तो उसके अंदर से वो एक चमकीली धातु निकली। वो एक शिकारी था जिसने वह मछली पकड़ी थी। वो शिकारी फिर उस मछली से निकली उस वस्तु को लेकर के सुनार के पास गया। उसने सोचा हो सकता कोई चांदी वगैरह ना हो। सुनार ने कहा चांदी नहीं है, लेकिन इस्पात बहुत बढ़िया है, लोहा बहुत अच्छा है। तो उसने क्या किया, उस लोहे के कड़े से अपने तीर का, अपने बाण का तीर बनवा लिया, एरो आगे का हिस्सा, और जहर में बुझाकर यानी विषाक्त बनवा लिया। अब उधर क्या होता है कि कुछ दिन के बाद द्वारका के अंदर बहुत झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं, अकाल मृत्यु शुरू प्रारंभ हो जाती है, छोटे जवान बच्चे मरने लग जाते हैं, हाहाकार मच जाता है, आपस में लड़ाई झगड़े बहुत होने लग गए, जरा सी भी कोई किसी की बात को सहन करने को तैयार नहीं। तो ऐसे समय में बुद्धिमान व्यक्ति विचार किया करते हैं कि नगरी का कौन सा पाप उदय हो गया और इसका क्या समाधान हो सकता है। उसके लिए संतों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं ये क्या कारण है और क्या समाधान है। भगवान श्री कृष्ण जी यादव के गुरुदेव थे, तो अपने गुरुजी के पास ही जाकर के सभी दुख व्यक्त किए जाते हैं और उन्हीं से समाधान की आशा की जाती है। तो सभी कुछ गणमान्य व्यक्ति बहुत दुखी दिल से श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे और सारी कथा सुनाई और कहा भगवान नगरी में ना जाने क्या घुस गया है, ना जाने किसका क्या प्रकोप हो गया है, कोई भी बड़े छोटे की लाज रही नहीं और जरा सी बात पर मारने कटने को तैयार हो जाते हैं। हे प्रभु, इसका कारण तथा समाधान बताइए। अपनात्मा विचार कीजिएगा, श्री कृष्ण जी ने क्या कारण बताया और क्या समाधान बताया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो तुम्हारे ऊपर दुर्वासा जी ने श्राप दिया है तुमको, वो आज तुम्हारे ऊपर प्रभावी हो रहा है और उसी श्राप के परिणाम स्वरूप नगरी में ये सब उत्पात शुरू हो चुका है। अब हमारी इतनी कमजोर बुद्धि होगी है, हम जब दुख होता है तो हम ये सोच भी नहीं सकते। गुरुजी पहले तो यूं कह रहे थे कि भी यो कड़ा घिसा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, शराब तुम्हारा खत्म हुआ। तो उस समय ये भी याद नहीं रहा उनको, लेकिन इतना याद जरूर आया कि अब गुरुजी क्या बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम सभी
यादव नर यानी मेल जाकर के प्रभास क्षेत्र में जमुना में स्नान कर लो, जिससे तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ दुर्वासा जी के श्राप का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अब सभी ने बड़ा शुक्र बनाया कि धन्य है आपने तो बहुत अच्छा तरीका बता दिया है। तो सभी नर यादव यानी पुरुष, लड़का चाहे कोई नवजात शिशु भी था लड़का, उसको भी साथ ले गए, कहीं इस बच्चे पर साप श्राप ना रह जावे, इसको भी छींटा लगवा लिया। जैसे पशुआ में रोग आ जा कहते छींटे लगवा लो, सभी छींटा लगवाने जाते थे, उन पाखंडियां दौरा ने भैंस मरे जाती, ने गाय मर जाती, कोई लाभ नहीं होता था। तो ऐसे ही सबको स्नान कराने के उद्देश्य से, गंगा में स्नान कराने के उद्देश्य से, श्राप उतरवाने के उद्देश्य से सभी ले गए। और पहले तो जाते ही जमुना में नहावे अपना श्राप उतारने के उद्देश्य थे, और बाहर आते ही स्नान करने के बाद आपस में वही मन मुटाव जो पहले से चल रहा था उस श्राप के प्रभाव से वो आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। उसको गाली देता है, उसको बुरा बोलता है, मुक्का मुक्का। फिर क्या करते हैं कि वो जो घास उगा हुआ था उस घास को निकाल कर ऐसे मारते हैं, तो ऐसे लपेटा लाग कर गर्दन से और गर्दन के 2 टुकड़े कर देता है। वही घास जो कढ़ाई के चूरे से उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार 56 करोड़ यादव आपस में लड़ मरे। छोटे छोटे बालक भी काट डाले, नवजात शिशु भी मार डाले आपस में। इतने खूंखार रूप धारण हो गया उस दुर्वासा जी के श्राप तय। और श्री कृष्ण जी के सुझाव से, श्री कृष्ण जी के समाधान से श्राप तो नष्ट हुआ नहीं, यादव कुल नष्ट अवश्य हो गया। श्री विष्णु पुराण में यहां तक लिखा है कि श्री कृष्ण जी ने भी कुछ यादवों को अपने एक वहां लठ उठा लिया, जो शेष बच गए थे, ना मर पाए थे, श्री कृष्ण जी ने स्वयं मार डाले, पागल से हो गए। कहते हैं उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, ऐसा भयंकर रूप धारण कर लिया, श्री कृष्ण जी ने भी मार डाले। और स्वयं जब सभी नष्ट हो लिया, एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट गई। वही शिकारी जिसने उस कढ़ाई के कड़े का, उस हैंडल का विषाक्त तीर बनवाया था, उसी तीर को लिए वो शिकारी घूम रहा है सारा दिन। दोपहर के 12-1 बज गया, उसको कोई भी शिकार नहीं मिला। अब वो बिल्कुल तत्पर लिए हुए अपने उस कि अब तो इसको प्रयोग करूंगा। अंत में जब कोई शिकार नहीं मिल रहा है तो उसने वही तीर तान लिया जो जहर से बुझा रखा था, और ऐसे देखता हुआ घूम रहा है। अब क्या देखता है कि जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण जी लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे, उस वृक्ष की जुर्मट यानी उसकी टहनियां नीचे को इतनी झुकी हुई थी कि जमीन को छू रही थी। एक तरफ से उसमें प्रवेश करने का रास्ता था, बहुत गहन छाया थी। शिकारी ने सोचा इस वृक्ष के नीचे चल के विश्राम करता हूं। जब उसकी तरफ चला तो क्या देखा कि श्री कृष्ण जी के पैर में एक पद्म था, नेचुरल, कुदरती। वो पद्म कैसा होता है, जैसे तिल होता है, तिल, काला तिल हो कैसा, तो इसी प्रकार वो एक सफेद बहुत चमकीली धातु सा अंदर से ऐसा ही फिट होता है काया में, शरीर में, उस तिल की तरह मुछ समझ लो, मुछ होता है। तो ऐसे भगवान के दाएं पैर के अंदर तलवे में लगा हुआ था, ऐसा चिमक्या करता था जैसे 100 वाट के बल्ब की रोशनी हो अंधेरे में। और दिन के समय 100 वाट का बल्ब जरा सी चमक ही नजर आती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने एक घुटने पर दूसरा पैर रख कर ऐसे तलवा सामने कर रखा था। उस तलवे के अंदर से वो पद्म की जो चमक थी, वृक्ष की झुरमटों के अंदर से चमक रही थी। शिकारी ने सोचा कोई मर्ग है और उसकी आंख चमक रही है।
शिकारी ने आओ देखा ना ताओ देखा कि सारा दिन हो गया भटकते न, शिकार मिला नहीं, कहीं ये भी हाथ से ना चला जा। उन झुरमुटों के अंदर से ही तीर मार दिया, उन टहनियों की जो पत्तों के अंदर से ही तीर ठोक दिया वो विषाक्त मृग की आंख समझ के श्री कृष्ण जी के पैर को। जो ही उसको तीर लगा श्री कृष्ण जी के हाहाकार मचाई, मर गया रे मर गया रे मर गया रे, कौन है किसने मार डाला मुझे। तब उस शिकारी के हाथ पैर फूल गई तो कोई मनुष्य मर गया, ये तो कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई, कोई आसपास घूम रहा होगा। दूसरी साइड से जाकर देखा तो उसमें तो देखा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी तड़फ रहे हैं और पैर में वो तीर लगा हुआ है। तब वो शिकारी हाथ करबद्ध होकर के क्षमा याचना करता है, हे राजन मेरे से भूल होगी, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, मेरे से धोखा हो गया, मुझे माफ कर दो। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भाई तेरे से कोई धोखा नहीं हुआ, ये तेरा और मेरा कोई पिछले जन्म का अकाउंट शेष रह रहा था, कोई बैलेंस था, ये हिसाब किताब अब चुकता हो गया, अब बैलेंस हो गया।